अस्सलाम वालेकुम, केएनए न्यूज़ के साथ मैं हूं आसिफ खान। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं सरजानी टाउन में, जहां पर कल से एक खबर जो है वो बड़ी गर्दिश कर रही है कि सीनियर सहाफ़ी सुमेरा खान के साथ जो है वो थाने में तशद्दुद होता है, एसएचओ के सामने तशद्दुद होता है। एक खातून जो है वो उन्हें मारती है एसएचओ के सामने। तो आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या वजह बनी कि एसएचओ के मौजूदगी में जो है वो उस खातून ने जो है सुमेरा खान पे हाथ उठाया। सुमेरा, क्या हुआ मसला? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती वक़्त निकाल कर मेरी रिहाइशगाह पर मौजूद हैं और मेरी बातों को मेरे ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसको हाइलाइट कर रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, वजह ये बनी थी कि असल में एसएचओ साहब और हम लोग एक फैमिली मैटर पे डिस्कस कर रहे थे। ये आईं और सामने कुर्सी पे बैठ गईं। तो किसी को फ़ोन पे बता रही थी मेरे बारे में कि वो तुमने तो कहा था वो मीडिया वाली नहीं आएगी, यहाँ तो मीडिया वाली बैठी हुई है, और गंदे अल्फ़ाज़ मेरे बारे में इस्तेमाल किए। मैंने इसको बोला, मैंने कहा तुम जाहिल हो? किस तरह के बुरहाना अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रही हो और एसएचओ के सामने? तो ये एकदम मेरी तरफ लपकी। पलट में मैंने उसको धक्का भी दे लिया, लेकिन उसके बावजूद उसने मुझे गिरा के, उसके भांजे ने भी मुझ पे तशद्दुद किया और उसने भी किया। इन लोगों ने, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने पहले से प्लानिंग की हुई थी मुझ पे तशद्दुद की, और कई बार पहले भी ये मुझ पे झूठे इल्ज़ामात लगा चुकी है। हालाँकि मेरे पास इसकी इतनी कंप्लेंट्स मौजूद हैं, थाने में रिकॉर्डेड मौजूद हैं कि इसने क्या कुछ नहीं किया। कब्ज़ा ग्रुप से इसका ताल्लुक है। इसका शौहर है सलमान सीटीडी वाला। ये उसका धमकियाँ देकर लोगों को प्लाटों पे कब्ज़ा कर लेती है, मकानों के ऊपर नंबर लिख जाती है, सलमान का नंबर और नीचे नाम लिखा हुआ होता है सलमान का कि ये प्लाट हमारे, जिस पे नाम लिख दिया समझे वो प्लाट इन दोनों ने मिलकर कब्जा कर लिया। सीटीडी का मुलाजिम होने के बावजूद ये हाल है, और हिना जो है वो सहारे पे उसके चल रही हैं। और अमूमन लोगों को इनसे शिकायत रहती है। इलाका मकीन काफ़ी परेशान है, क्योंकि इलाके के अंदर, गली के अंदर जो है एक बहुत ही गंदा माहौल, जिसमें कि फ़हाशी के अड्डे की कंप्लेंट्स रिकॉर्डेड हैं थाने के अंदर। और रिसेंटली एक कंप्लेंट इन्होंने दर्ज करवाई थी जिसमें 8 आदमियों ने इनका रेप किया। इन्होंने ये लिखा और उसमें भी ये झूठी साबित हुई और मफ़रूर हैं, और इसके अलावा भी कई बार इनके वारंट निकल चुके हैं। लेकिन मेरा कानून से सवाल ये है कि आज तक ये गिरफ्तार क्यों नहीं हुई? आखिर इनके इतने कौन से असर और रसूख हैं जिसकी वजह से कानून इन पर हाथ नहीं डालता, या ये सलाखों के पीछे नहीं जाते? अच्छा, मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, हम खुद भी इस बात पे बहुत भरपूर मज़म्मत करते हैं कि आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, आपके साथ जो जो कुछ भी हुआ, अगर ये बाहर आपके साथ होता तो हम कहते कि चलें जी, बाहर किसी ने किया, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाले हैं, थाने में जो जी, लोग बैठे हुए हैं, उनके सामने ये काम हुआ तो मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया उस खातून पे? उन्होंने सिर्फ़ झगड़े का एक्शन लेके वक़्ती तौर पे, मेरे साथ 2 लड़के थे, और जो जिसमें कि एक तो माशाल्लाह आलिम थे और नात ख़्वानी वग़ैरह मस्जिद के पेश इमाम है वो। वो मेरे साथ थे क्योंकि उनका फैमिली मैटर था थोड़ा-सा, और मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर मेरे साथ था। तो उन्होंने इस तरीके से हमला किया कि, और मेरे दोनों बंदे और उनके बंदे उन्होंने वक़्ती तौर पे झगड़े की बिना पर उसमें कर दिए, लेकिन एज़ अ सहाफ़ी उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक सहाफ़ी हूँ, या मेरे लिए उनको कोई इक़दाम लेना चाहिए, या उस खातून के हाथ उठाने का कोई रिएक्शन देना चाहिए कि फ़ौरन इसको अरेस्ट करें या कुछ भी करें। एक सहाफ़ी पे हमला किया, सिर्फ़ उन्होंने हमदर्दी के 2 अल्फ़ाज़ मुझ पर ये कहे कि सुमेरा, उसका देखा तुमने उस बेचारी का क्या हाल किया है? एसएचओ साहब ने ये अल्फ़ाज़ अदा किए, और उसको गालियाँ भी दी, जो बात है, धक्के भी दिए उन लोगों को, टीम को पूरी, कि निकलो यहाँ से बाहर, तुम्हारे घर का मैटर है, हम यहाँ पे आके तुमने हमारे थाने को भी नुकसान पहुँचाया। तो बेसिकली मैं समझती हूँ कि उस वक़्त जो एसएचओ साहब का गुस्सा था, वो सिर्फ़ ऐसे, वो जो थाने के उन्होंने गमले तोड़े थे तशद्दुद के दौरान उठा-उठा के फेंके, और जो उनकी गाड़ी को नुकसान पहुँचा शायद वो था। अब अल्लाह जाने, अगर मेरे लिए था तो मेरी एसएचओ साहब से एक्सट्रीमली रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पर इस पे कानूनी कार्रवाई करें और इस खातून को जल्दी सलाखों के पीछे लेकर आएँ, क्योंकि मैं इतना तशद्दुद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और मेरी पूरी टीम, जितने भी सहाफ़ी हैं, मेरे लिए सब एक हुए हुए हैं, और इसके ऊपर सहाफ़ियों ने ऐलान भी कर दिया है कि अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया तो हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएँगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पुरअमन एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएँगे और तमाम सहाफ़ी जो है वो आपके साथ शाना-बशाना खड़े हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आपके साथ हुआ, इसके लिए केएनए न्यूज़ के प्लेटफ़ॉर्म से आप आला हकाम से क्या अपील करेंगे? देखिए, पहले तो ये कैनेट चैनल जो है हर मज़लूम को हर जगह जाके कवरेज देता है, और आज एक सहाफ़ी होने की हैसियत से मुझे भी भरपूर तरीके से सपोर्ट करने के लिए मेरी रिहाइशगाह पर मौजूद है। और मैं इस चैनल के तवज्जुह से आला हुकाम तक, आईजी सिंध, डीजी रेंजर्स और हमारे इलाकाई एसएचओ, एसएसपी साहब, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे कब्ज़ा माफिया और इस तरह की शरपसंद अनासरों को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए और इनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि नेक्स्ट इनकी हिम्मत ना हो किसी के ऊपर हाथ उठाने की, और इनको पता चल जाए कि एक सहाफ़ी पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। मेरी गोल्ड की एयर रिंग गिरी है और एक हाथ गिरी है, और मेरा दाँत टूटा है। क्या असल दाँत वापस आ सकता है मेरा, इनके तशद्दुद की वजह से जो मेरा दाँत टूटा है? तो मैं इसका हिसाब चाहती हूँ, और मैं इसको सलाखों के पीछे डलवा कर रहूँगी, क्योंकि मेरे साथ ज़ुल्म हुआ है। मेरी उसकी कोई ज़ातियात लड़ाई नहीं थी, क्यों वो मेरे पीछे लगी रहती है? हमारे कानून का काम है
एक सहाफ़ी औरत को और ख़ास तौर पे एक औरत होने के नाते मुझे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना हमारे कानून का काम है और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे मेरा कानून जो है, कानूनी हैसियत से रखने वाले तमाम इदारे इस चीज़ का यकीन दिलाएँगे कि हाँ, वाक़ई कोई इंसाफ़ नाम की कोई चीज़ होती है पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल, इसी के साथ हमें इजाज़त दें, एक नई वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह